अगले साल जुलाई तक 25 करोड़ लोगों को मिलेगी कोरोना वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने संवाद कार्यक्रम में दी जानकारी। राज्यों से मांगा गया जनसंख्या समूहों का ब्यौरा। हाथरस पीड़िता के घर पहुंची एसआईटी, पिता के बयान लिए। पीड़िता के भाई व अन्य परिजनों से भी पूछताछ की। सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हाथरस, परिजनों से की मुलाकात। 6 अक्टूबर को टोक्यो जाएंगे एस जयशंकर, बौखलाया चीन। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया से सुरक्षा संवाद करने जाएंगे विदेश मंत्री। 31 अक्टूबर तक दिल्ली में नहीं खुलेंगे स्कूल, डिप्टी सीएम का ऐलान। सीएम केजरीवाल ने कहा स्कूली बच्चों की सुरक्षा अहम। यूपी में 3 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए भर्ती के निर्देश। चयन प्रक्रिया शुरू होने के साथ 6 माह में मिलेंगे नियुक्ति पत्र। हाथरस में प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने भांजी लाठियां। बैरियर तोड़कर जबरन घुस रहे थे प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ की अभद्रता। आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। राहुल गांधी की किसान रैली में हाथरस की गूंज। कहा विक्टिम को इंसाफ की जगह सीएम और डीएम ने दी धमकी। मैनपुरी की किशनी पुलिस ने खोला 3 महीने पहले हुए हत्या का राज। अब खबरें विस्तार से। यूपी के हाथरस की घटना लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। रविवार को भी इस मामले को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन, कैंडल मार्च हुए। शनिवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हाथरस की घटना की जांच सीबीआई से कराए जाने के ऐलान के बीच रविवार को सुबह 10:45 पर एसआईटी की टीम पीड़िता के गांव पहुंची। एसआईटी के अधिकारियों ने पीड़िता के पिता का बयान दर्ज किया, साथ ही भाई से भी पूछताछ की। एसआईटी अफसरों का कहना था कि पिता का बयान दर्ज नहीं हो पाया था, मां तथा बहन का बयान हो चुका है। पिता का बयान दर्ज करने व अन्य जांच के लिए ही एसआईटी गांव पहुंची थी। स्थानीय एसडीएम के साथ मेडिकल टीम भी पीड़िता के घर पहुंची। कहा जा रहा है कि परिवार के लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि शायद मेडिकल टीम एसआईटी की जांच के संबंध में मेडिकल जरूरतों की पूर्ति के लिए पीड़िता के गांव पहुंची है। इसी बीच पीड़िता के भाई ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से इस मामले की जांच कराने की मांग करते हैं। साथ ही हमारी मांग है कि जिलाधिकारी को निलंबित किया जाए। उधर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल पीड़िता के गांव परिजनों से मिलने के लिए हाथरस पहुंचा। पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को गांव के बाहर बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इस पर सपा नेता व पुलिस सामने आ गए। बातचीत के बाद पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव तथा राम जीलाल सुमन सहित 5 लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने की इजाज़त दी गई। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। रालोद और सपा कार्यकर्ताओं के हंगामा करने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी पीड़िता के गाँव के लिए पैदल निकले। हाथरस के कस्बा सासनी में पुलिस ने उनके काफिलों को रोक दिया था। इसके बाद वे और उनके समर्थक आगरा अलीगढ़ हाईवे से होते हुए पीड़िता के गांव के लिए रवाना हुए हैं। इससे पहले शनिवार को राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हाथरस पहुंचे थे। वहीं रविवार को भी कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर डीएम पर अविलंब कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने लिखा कि हाथरस के पीड़ित परिवार के अनुसार सबसे बुरा बर्ताव डीएम का था। उन्हें कौन बचा रहा है, पूरे मामले में उनके रोल की जाँच हो। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच दुनिया में कोविड-19 महामारी की वैक्सीन या टीका के प्रति भी लोगों की आशाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। हालांकि दुनिया भर में कोरोना वायरस वैक्सीन पर शोध हो रहा है। कुछ वैक्सीन के ट्रायल भी हो रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को संडे संवाद 4 के जरिए सोशल मीडिया यूजर से बातचीत करते हुए कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई 2021 तक 20 से 25 करोड़ भारतीयों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाए। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा सरकार की योजना 40 करोड़ से 50 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक प्राप्त करने और उपयोग करने की है। राज्यों को अक्टूबर के अंत तक प्राथमिकता के तौर पर जनसंख्या समूहों का विवरण भेजने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को अग्रिम पंक्ति में कोविड-19 रोग प्रतिरोध क्षमता उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिल्ली में सभी स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी घोषणा की है। बता दें कि अनलॉक 5 में केंद्र सरकार की तरफ से 15 अक्टूबर से सभी स्कूल कॉलेज को खोलने की छूट दी गई है। माना जा रहा था कि 15 से दिल्ली के स्कूल भी खुल सकते हैं, लेकिन अब साफ हो गया है कि दिल्ली में अक्टूबर महीने में स्कूल नहीं खुलेंगे।
कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा था कि कोरोना के खात्मे को लेकर जब तक हम पूरी तरह आश्वस्त नहीं होंगे तब तक दिल्ली में स्कूल नहीं खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य दिल्ली सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी के प्रयासों से दिल्ली में कोरोना की स्थिति को नियंत्रण में लाया गया है। नए कृषि कानूनों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को पंजाब पहुंचे। राहुल ने कहा कि अगर किसान इन कानूनों से खुश है तो फिर वह पूरे देश में प्रदर्शन क्यों कर रहा है। राहुल के साथ मोगा में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल व नवजोत सिद्धू भी पहुंचे। उन्होंने किसानों से कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम इन 3 काले कानूनों को खत्म कर देंगे और इन्हें कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने अपने टोक्यो दौरे से पहले कहा कि वो लोकतांत्रिक देशों से अपने संबंध मजबूत करने से नहीं झिझकेंगे। बता दें कि जयशंकर 6 अक्टूबर को जापान के 2 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना होंगे। जयशंकर चतुर्भुज सुरक्षा संवाद में शामिल होने के लिए जापान की राजधानी टोक्यो जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के समूह क्वाड की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए टोक्यो की यात्रा करेंगे, लेकिन पहले से निर्धारित योजना के अनुसार मंगोलिया और दक्षिण कोरिया नहीं जाएंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से आज यह जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकारी विभागों में खाली 3 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। पिछले 3.5 सालों में 3 लाख से अधिक युवाओं को नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा से भरपूर हमारे नौजवानों के लिए प्रदेश में काफ़ी संभावनाएं हैं। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों में खाली पदों का ब्यौरा ले लिया गया है। 3 लाख खाली पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कराई गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में खाली पदों पर भर्ती के संबंध में चयन आयोगों और चयन बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक भी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि खाली पदों पर चयन प्रक्रिया को शुरू किए जाने के 6 माह में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएं। राज्य सरकार ने वर्ष 2017 से अब तक पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर 1,37,253 भर्तियां की हैं। अगली खबर औरैया जिले से है। यहाँ पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे दिग्गज सपा नेता पूर्व एमएलसी मुलायम सिंह यादव का 92 साल की उम्र में शनिवार रात अपने आवास पर निधन हो गया। वे 1949 में पहली बार अपने गांव के सरपंच चुने गए थे। लगातार 5 बार सरपंच चुने गए मुलायम सिंह यादव 1973 से 1988 तक भाग्यनगर ब्लॉक के प्रमुख भी रहे। 1990 में वे विधान परिषद के लिए चुने गए। उन्होंने करीब 20 वर्षों तक विधान परिषद में स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। रविवार को उनकी अंत्येष्टि बड़ी संख्या में सपा नेताओं, कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में उनके पैतृक गांव ककोर क्षेत्र के कठोरे का पूर्वा में की गई। यूपी के इटावा में शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला आनंद नगर में एक 32 वर्षीय युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। सोनू पुत्र राजेंद्र सिंह ने अपने घर के अंदर ही गले में रस्सी का फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की आत्महत्या कर लेने से परिवार में कोहराम मच गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.tejaskhbar.com पर जाएं।